Welcome to the channel. In this video, we are going to do a poem of class 9th and the poem name is On Killing a Tree. ये जीव पटेल के इस पोम के पोइट है. वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स पे भी उन्होंने काम किया है और पूरी तरीके से उनका ध्यान सिर्फ नेचर की तरफ था. पूरे सराउंडिंग, पूरे इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए उन्होंने फाइट किया था. वैसे ही उन्होंने अपनी एक पोम के ज़रिए बताया है. इस पोम में आयरॉनिकली उन्होंने एक मैनुअल डिज़ाइन किया है कि हाउ टू किल अ ट्री, कि किस तरीके से हम पेड़ को मार सकते हैं. देन देयर इज डिफरेंस बिटवीन कटिंग एंड किलिंग ऑफ अ ट्री. उन्होंने एक डिफरेंस भी बताया है कि कट और किल करने में क्या डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे हाथ को काटें तो क्या हम उससे मर पाएंगे क्या? नहीं ना. वैसे ही सेम एज उन्होंने बताया कि अगर ट्री को तुम काटोगे तो वो डबल से रीग्रो कर जाएगा और अगर तुम्हें उसको पूरी तरीके से काटना ही है, उसको पूरी तरीके से मारना ही है, यू हैव टू किल द ट्री, देन यू हैव टू अपरूटेड इट, कि आपको उसको अपरूट करना पड़ेगा, यानी उसको जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा. तो ये उन्होंने आयरॉनिकली बोला है और ह्यूमन बीइंग को इस ट्री से कंपेयर किया है मेटाफोरिकली. कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो ह्यूमन ब्लड रहता है, हम काटते हैं, हम कुछ भी हम कुछ खुद को काटेंगे या फिर किसी भी इंसान को काटते हैं तो उसमें से एक ब्लड निकलता है. सेम एज अगर हम ट्री को थोड़ा सा भी नाइफ से स्टैप करेंगे या फिर उसको मतलब काटेंगे एक्स से या किसी भी चीज़ से, तो उसमें से एक सैप निकलेगा, एक लिक्विड निकलता है कि नहीं निकलता है उसकी बार्क में से. सेम एज उसको ह्यूमन ब्लड से कंपेयर किया है. सो लेट्स बिगिन द पोम. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज. आप सभी लोगों ने लोगों को ट्रीज को काटते हुए ऑब्जर्व किया होगा. बट कैन दे किल अ ट्री? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो उस ट्री को मार डालते हैं. इज इट ईजी टू डू सो? क्या इतना आसान होता है? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. चलिए पोम को पढ़ते हैं और पोइट क्या कहना चाहता है वो देखते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. किसी भी ट्री को काटने के लिए या मारने के लिए बहुत टाइम लगता है. वैसे मारना इज अप्रोप्रिएट वर्ड. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. खाली आप एक सिंपल सा जैब, यानी रफली आप नाइफ को ब्लो करके मार दोगे या फिर उसको काट दोगे, ये काम नहीं करेगा. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट. अब वो कैसे ग्रो करता है एक ट्री? वो स्लोली, धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके, यानी अर्थ का प्रॉपर, जैसे कि हम फूड कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं, हम फूड को लेते हैं कि नहीं लेते, वैसे ही सेम एज जो हमारा ट्री रहता है वो हमारी अर्थ में प्रेजेंट जो सॉइल होती है उससे सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन सब से मिला करके वो ग्रोन करता है ना. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. और वो फीड कहाँ पे करता है? खाता है. मतलब ट्री जो रहता है वो कैसे फीड करता है? जो अर्थ की क्रस्ट रहती है ना, जो ऊपर की पार्ट रहता है ना, उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करता है और जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है ट्री को एक ग्रोन होने के लिए, वो सब वहाँ से लेता है, एक सॉइल से लेता है. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रिस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स. अब वो क्या करता है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, मतलब बहुत सालों की सनलाइट को एब्जॉर्व करके, सोक करके, एयर को यूज करके, वाटर को, इन सब, जैसे कि एक होता है ना ट्री को ग्रो करने में हमारी सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह, ये सब एक मेन काम करते हैं, वैसे ही बोला गया है यहाँ पे. एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रिस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. यहाँ पे लैप्रिस यहाँ पे एक लेप्रोसी, एक ह्यूमन बीइंग में डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी में अनइवन पैचेस पड़ जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी डिफरेंट कलर की हो जाती है. और हाइड यहाँ पे बोला गया है स्किन को, जो कि क्या होती है, उसकी जो ट्री की जो लेप्रिस साइड, यानी जो ट्री की जो बार्क को बोला गया मेनली, है ना, उसमें से क्या करते हैं? स्प्राउटिंग लीव्स, मतलब उसमें से जो लीव्स रहती हैं वो स्प्राउट्स हो जाती है, यानी ग्रो हो जाती है, उग जाती है, निकल जाती है. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट.
सिर्फ उसको हैक करने से और चॉप करने से। यहाँ पे हैक का मीनिंग दे रखा है कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोन, मतलब उसको रफली काटने से और उसको चॉप करने से, मतलब छोटे छोटे पीसेस करने पे ये अकेला ही काम नहीं करेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और भली से उसको उस काटने में, उस ट्री को काटने में कितना ही पेन हो रहा उस ट्री को, लेकिन ये सब वर्क नहीं करेगा, वो ट्री मरेगा नहीं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curl green twigs। अब क्या बोला गया है, वो जो ब्लीडिंग बार्क्स रही है, जैसे ह्यूमन बीइंग की जो स्किन रहती है वो कितनी जल्दी वापस से ठीक हो जाती है, वैसे जो ब्लीडिंग बार्क रहेगी, उसकी जो ऊपर की परत रहेगी ट्री की, वो भी फटाक से हील हो जाएगी, यानी सही हो जाएगी। और जो ग्राउंड से काटा गया है उसको, तो उसमें से वापस से ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, जो छोटी छोटी टहनियाँ आती कि नहीं आती है, तो विल राइज ग्रीन ट्विग्स, उस ग्राउंड में से वापस से ग्रीन ट्विग्स यानी टहनियां उगने लग जाएंगी। मिनिएचर बो which if unchecked will expand again to former size। मिनिएचर मतलब होता है छोटी 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 जो डालियां, जो ट्विग्स से जो डालियां उगेंगी, अगर आपने उसको चेक नहीं किया है ना, देखा नहीं टाइम पे, तो वो क्या हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी, वापस से बढ़ जाएंगी, और वो उसके जो पुराने साइज रहेगा, जो ट्री का जो साइज रहेगा जिसको काटा गया, वो वैसे ही बन जाएगा, है ना। यानी ये इसका एक छोटा सा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा मिनिएचर बोज रहेंगी, जो छोटी छोटी टहनियाँ रहेंगी, अगर उनको टाइम से हमने चेक नहीं करा तो वापस से वो जो ट्री था उसका रूप ले लेगी, है ना, फॉर्मर ट्री यानी पुराना जो उसका साइज था वापस से उसको ले लेगी। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped tight and pulled out and snapped out। नहीं, अब अपन को इसको बताया गया है कि ट्री को कैसे तरीके से, आपको पूरी तरीके से किल कैसे करना है, कि जो उसकी जो रूट रहेगी ट्री की, उसको पुल्ड आउट करना है, यानी निकालना है ना, आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ। जैसे कि जो हमारा ट्री रहता है वो कितना, अर्थ उसको कितना सपोर्टिव रहती है ना, जो उसकी जड़ें रहती है कितनी मजबूत तक नीचे तक रहती है, तो वो यही बोल रहा है कि आपको उसकी जड़ों को निकालना पड़ेगा, पहले तो उसको बांधना पड़ेगा, देन यू हैव टू पुल्ड इट आउट, फिर आपको उसको जोर से खींचना पड़ेगा और उन सारी जड़ों को बाहर निकाल देना है हमने। और पुल्ड आउट एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ है उसमें से आपको पूरी तरीके से उस पेड़ को निकाल लेना है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज्ड, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है, मतलब बोला गया ट्री की स्ट्रेंथ कहाँ रहती है, ऑब्वियसली उसकी रूट्स में रहती है। जितनी मजबूत रूट्स होंगी ना, उतनी देर तक हमारा ट्री खड़ा रहेगा, है ना, और जब तक हम रूट को नहीं हटाएंगे तब तक वो हमारा ट्री किल नहीं होगा, मरेगा नहीं, है ना। तो उसकी असली स्ट्रेंथ का बता रखा है, वो बता रखा है अर्थ केव में, यानी जो उसकी रूट्स है वहां पर। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड अ अर्थ, मतलब पूरा सोर्स का है एक तरीके से, जैसे हमारी रूट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि रूट्स कैसी रहती है, वाइट रहती है नॉर्मली, है ना, वेट यानी पूरा मॉइस्चर जितना भी सोख लेती है, तो जिससे वो गीली हो जाती है, और बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है और छुपा हुआ पार्ट रहता है। और कहाँ छुपा हुआ पार्ट रहता है, वो हमारी अर्थ के अंदर, है ना, यानी कि रूट्स आपने एक तरीके से देखा भी हो कितनी नाजुक रहती हैं, बट सोचिए कि वो पूरे बड़े ट्री को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, तो वो सबसे सेंसिटिव पार्ट माना गया है, जो कि बरसों से, बहुत ईयर से वो अर्थ के अंदर है, और वो छुपा हुआ पार्ट है ना। इसी से मतलब अगर आप पुल्ड आउट करोगे उसको, तो क्या होगा, जो पूरा एंटायर पार्ट रहेगा जो रूट का, वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा, यानी दिखने लग जाएगा। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। फिर क्या करेंगे, इसमें एक स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मीनिंग दे रखा है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। जब ट्री जो रहता है वो सूख जाता है ना, जब उसको जड़ से उखाड़ लिया जाता है, जब उसको अपरूट कर लिया जाता है, अगर वो मतलब कैसे सूख जाता है, वो हीट की वजह से सूख जाता है ना, तो वही बोला गया है कि जो पूरा ट्री रहेगा ना, अगर उसको स्क्राउचिंग एंड चॉकिंग करेंगे, मतलब उसको पूरी तरीके से अगर हम अपरूट करके बाहर निकाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड एयर, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन होने लगेगा, है ना,
ब्राउन कलर में होने लगेगा, हार्ड हो जाएगा, सूखने की वजह से वो हार्ड हो जाएगा और फिर उसी वजह से वो ट्विस्ट भी होने लग जाता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कितनी, अगर आपने डालियां वगैरह, सूखी लकड़ी रहती है कैसे होती है, अगर उसको काट देते हैं ब्रांचेस में से तो उसमें पूरा मॉइस्चर निकल जाता है, तो वो ब्राउन पड़ जाती है एंड सडनली वो ट्विस्ट भी होने लग जाती है, विदरिंग एंड देन इट इज डन, है ना, और सूख करके आड़ी टेढ़ी हो जाएगी और ये आपका ट्री जो रहेगा वो पूरी तरीके से किल हो जाएगा। ये हमारी जीव पटेल सर ने लिखी है, वो इस पोम के पॉइंट है। सो मैं इसको छोटा छोटा एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा में तो उन्होंने बोला है कि ट्री को आप इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो, उसको मारने के लिए बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसकी मतलब बताया गया है कि वो कैसे फीड करता है, कैसे खाता, कैसे वो अर्थ को कंज्यूम करता है ना, उसकी जो अर्थ में प्रेजेंट जो सॉइल है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सनलाइट को, एयर को, वाटर को, सबको एब्जॉर्ब करके वो बड़ा होता है। देन उसको बताया गया ह्यूमन बीइंग से, सेकंड स्टेंजा में ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन किया है, उसकी जो ब्लड है, जो ह्यूमन का ब्लड है वो उसके सैप से, ट्री के सैप से कंपेयर किया गया है ना, मेटाफोरिकली। और अगर आप उसको टाइम पे ध्यान नहीं दोगे तो वापस से एक्सपैंड हो जाएगा उसकी ओरिजिनल साइज में, अगर आपने उस ट्री को काटा तो। और फिर बताया कि कैसे आप उसकी जो रूट, जो उसकी ट्री की जो को कैसे मारोगे, कैसे उसको अपरूट करना पड़ेगा, आपको जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा, है ना, और उसकी जड़ों के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया कि भाई वो बहुत बरसों से हिडन है और बहुत सेंसिटिव पार्ट है उस प्लांट, उस ट्री का। देन लास्ट में यही बताया गया है कि कैसे वो हीट के कारण अगर आप उसको पूरी तरीके से अपरूट कर दोगे तो कैसे वो ब्राउन होकर के, हार्ड होकर के मर जाएगा। सो दैट्स ऑल, होप यू लाइक द पोम। थैंक यू सो मच।